19 जून 2020 के घटना के बाद में भी कई बार शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री जी मिले, लेकिन लाल लाल आंखें नहीं दिखाई। ये पूछा नहीं कि जो हमारे 22 जवान शहीद हुए थे और इसके अलावा भी तमाम सीमा के ऊपर उनका अतिक्रमण चल रहा है, क्यों हो रहा है, इससे चीन क्यों नहीं बाज आ रहा है। जब सत्ता में नहीं थे तब तो कहते थे कि चीन को लाल लाल आंख दिखाना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि 20वां बार मुलाकात होगी प्रधानमंत्री जी की। और यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता लोग कहते हैं कि कांग्रेस चाइना परस्त है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए इसके बिल्कुल विपरीत है। ट्रेड सबसे ज़्यादा बढ़ा है मोदी जी के समय में, चाइना से इंपोर्ट बहुत भारी बढ़ गया है, तो इसको दोस्ती कहा जाए। और दूसरी बात है कि अरुणाचल प्रदेश, देशपांग और जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट थे जिसमें 26 पर तो भारत की सेना जाना बंद कर दिया है। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 जो लद्दाख में है पेट्रोलिंग भारत की सेना करती थी, बंद हुआ है। और जननायक राहुल गांधी जी अभी लेह लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पर चश्मदीद लोगों ने बताया कि जहाँ हमारे पशु चराए जाते थे वहाँ पर रोक लग गई है। ये सवाल मोदी जी उठाएंगे वहाँ पर जोहानिसबर्ग में? ये है हिम्मत इनको उठाने की? हम तो मोदी जी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है, लेकिन उठाएं। दूसरी बात यह है कि ये नकारने की कोशिश करते रहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, तो ऑल पार्टी डेलीगेशन बना करके चलते हैं, देखते हैं कि नहीं हुआ है, उस पर भी पीछे हट जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। सर, दिल्ली में पुलिस उन्हें मिलने नहीं दे रही, नाबालिग से और पूछताछ नहीं करने दे रही। दूसरी चीज़, महिला जो थी उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इस पूरी घटना को और अभी तक की कार्रवाई को वापस ले कि महिला आयोग में बैठा हुआ अधिकारी अगर संवेदनशील नहीं हो पाया तो यह एक झलकता है कि किस तरह के लोगों की नियुक्ति महिला आयोग में हुई है। वहाँ के लोगों को तो संवेदनशील होना चाहिए महिलाओं के प्रति, चूँकि महिलाओं की रक्षा के लिए ही आयोग है। दूसरी बात है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करके त्वरित सजा देना चाहिए। सर, महाराष्ट्र प्रदर्शन चल रहा है, इस दौरान उन्होंने ये कहा कि यदि आप खर्च वहन नहीं कर सकते हैं तो आप प्याज का सेवन बंद कर दें। एक जो एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध, यानी एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना कि ताकि 2024 के चुनाव में महंगाई न बढ़े, तो अभी सब कुछ कयावत केवल 2024 के चुनाव को देखते हुए हो रहा है। बाकी आर्थिक रूप से भारत बिल्कुल खोखला कर चुके हैं लोग। तो जैसे 40% का टैक्स लगाना, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना प्याज के ऊपर, और दलहन जो आएगा उसके ऊपर कम से कम टैक्स लगाना, तो सारा ये सरकार जुटी हुई है इस बात को लेकर के कि 2024 किस तरीके से निकल जाए, किसान बर्बाद हो जाए, महंगाई कितना बड़ी हो जाए। लेकिन अंदर से बहुत विस्फोटक स्थिति है और लाखों करोड़ चाहिए। जो प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो उसकी हालत, और लगभग 155 लाख करोड़ का कर्ज है। भारत के ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, राज्य सरकार कर्ज के बोझ पर दबती जा रही। तेल की कमाई से विशेष रूप से नॉन टैक्स कहा जा सकता है, तो
उससे काफ़ी कुछ निचोड़ा जा रहा है जनता को। तो पूरी अर्थव्यवस्था इनकी ध्वस्त हो चुकी है, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, इनके संभले नहीं संभल रहा, केवल भाषणों में है, वरना अंदर से अर्थव्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। सर कि मैं योगी और सन्यासियों का पैर छूता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, चाहे वो मुझसे उम्र में बड़े हों या छोटे हों। अब ये तो है, लेकिन यह भी बहस चल रही है कि आगे या भविष्य में योगी जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखा जा रहा है, वरना यह कटसी तो रजनीकांत जी ने प्रधानमंत्री के लिए तो नहीं दिखाई, तो उनको उनमें एक झलक देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर का। यह गलियारों में चर्चा हो रही है। सर में एक नई शिक्षा नीति तैयार करेंगे। बिल्कुल करना भी चाहिए। जिस तरह से शिक्षा का इन्होंने कम्युनलाइजेशन किया है, हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनसाइंटिफिक है, उसको पढ़ाया जा रहा है। और केंद्र सरकार तो कर ही रही है, एनसीईआरटी ने काफ़ी हद तक किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया, सबने किया। तो बच्चों को वो शिक्षा दी जाना चाहिए जिससे बच्चे सेकुलर बने, देशभक्त बने, और जाति व्यवस्था इन सब चीज़ों को समझ करके इसके हटाने के लिए सोचे या ख़त्म करने के लिए सोचे, उस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। सर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने, अब इसमें तो कोई बात रही नहीं है, पुजारियों को भी किया है, मौलवियों को किया है, तो इसमें किसी को एतराज़ तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी एक विशेष धर्म के लोगों को नहीं किया है। सर जानकारी उन्होंने डाली और वो है कि असम में एक से ज़्यादा जो लोग शादियां करते हैं उनको ख़त्म करने का प्रस्ताव को लेकर उनकी अलग अलग राय मांगी है लोगों से। उनका काम ही यही है कि ऐसे मुद्दे को छेड़ करके हमेशा रखते हैं। कभी रोहिंग्या मुसलमान का कहते हैं कि अतिक्रमण हो गया है, कभी मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में, कभी मदरसा में महदरसों से जहादी निकलते हैं उसकी बात करते हैं, और कभी मतलब कॉन्स्पिरेसी, तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। वो कुल मिलाकर वो ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं कि जो इन्हीं सारे कामों में लगे रहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि असम के विकास के लिए कुछ कर पा रहे होंगे वो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।